हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S9 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में जो आपका मेथड पेपर है S9 सामाजिक विज्ञान, उसके इकाई 2 को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले इकाई 1 का वीडियो बन चुका है, आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो मेथड पेपर है S9 पेपर है, उसके इकाई 2 को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और आपका पाठ्य पुस्तक के क्या क्या होता है, और आपका विषय वस्तु इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें आप लोगों को जानना है इकाई 2 में। तो हम लोग इसमें इकाई 2 के सारे पॉइंट्स को अच्छे से जानेंगे। और अगर आप लोगों ने इकाई 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो पहले ही बन चुका है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले इस पॉइंट में, यानी कि जो आपका इकाई 2 है उसमें आपका जो पहला पॉइंट क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम मतलब कैसा कैसा होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। तो इसमें आप लोगों के लिए पहला पॉइंट हमने क्या शामिल किया है, तो आपका जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में, कि पाठ्यक्रम बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सके। यानी कि जो आपका सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होना चाहिए, यानी कि एकदम सरल होना चाहिए ताकि बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। आपका दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम होगा सामाजिक विज्ञान का कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि समय के अनुसार क्या होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों के अनुरूप हम लोग क्या कर सके, बच्चों को ज्ञान दे सके। तो ये आपका कैसा दूसरा पॉइंट हो गया। आपका तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। यानी कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर में जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय होता है उसमें आपका इतिहास का पढ़ाई होता है, भूगोल का हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और आपका नागरिक शास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम परिवेश आधारित और वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि जो आपका सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम होगा कैसा होना चाहिए, मतलब अपने आसपास के जो परिवेश होते हैं उसके आधार पर होना चाहिए और वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा कैसा होना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट अगला है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का जो उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए। यानी कि जो आपका सोशल साइंस विषय है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पे। तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या आएगा, छात्रों में आलोचनात्मक और अवधारणात्मक क्षमता का विकास करना। क्या करना है, मेन उद्देश्य इसका क्या है, छात्रों में क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है और कंसेप्चुअल थिंकिंग को भी क्या करना है, बढ़ावा देना है, ताकि बच्चे क्या कर सके, चीज़ों के बारे में अच्छे ढंग से सोच सके और एक कंसेप्ट अपने माइंड में बना सके ताकि वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। तो जो इसका मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और अवधारणात्मक चिंतन का विकास करना। ठीक है, आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका उद्देश्य क्या होगा, आधुनिक तथा समकालीन भारत तथा विश्व के संदर्भ में आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन और विकास की समझ विकसित करना। यानी कि आपका जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, दूसरा बच्चों में क्या करना है, आधुनिक और समकालीन भारत के बारे में ज्ञान प्रदान करना है, और जो आपका आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, और आपका जो भी डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा उद्देश्य क्या होगा, विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों तथा चुनौतियों की आलोचनात्मक जाँच करे। ठीक है। यानी कि जो भी अपने आसपास में समाज में जो भी मुद्दे मतलब जागृत होते हैं, जो सामाजिक से जुड़ा हुआ हो या फिर आपका आर्थिक से जुड़ा हुआ हो, सभी के बारे में बच्चों को अच्छे से ज्ञान देना, ये आपका उद्देश्य हो सकता है। नेक्स्ट आपका चौथा उद्देश्य क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण में दायित्व को समझे। यानी कि प्रत्येक नागरिक का जो अपने समाज में, अपने लोकतंत्र में जो भी उनका मतलब दायित्व है, उन चीज़ों के बारे में बताना ताकि बच्चे अपने बारे में एक अहम जानकारी प्राप्त कर सके कि मेरा भी समाज में क्या एक रोल है और उस रोल को हमें अच्छे से निभाना है। नेक्स्ट आपका पांचवा पॉइंट है संवैधानिक दायित्वों को निभाने में दायित्वों को समझे। ठीक है, हमने ये चीज़ अभी बता ही दिया कि जो भी इंसान इस धरती पे है सभी का अपना अपना क्या एक दायित्व बना हुआ है, क्योंकि क्या करना, हम लोग को संविधान को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, एक अच्छे ढंग से मतलब सोचना है, समझना है, तभी ये जीवन क्या हो जाएगा, आसानी से चल सकता है, वरना क्या हो जाएगा, दिक्कत सामने आ जाएगी। नेक्स्ट आपका छठा पॉइंट है विश्व अर्थव्यवस्था और राजनीति के संदर्भ में भारत के विकास एवं परिवर्तन को समझे। यानी कि जो हम लोग का अर्थव्यवस्था है, जो अपने देश का अर्थव्यवस्था हो गया और दूसरे देश का अर्थव्यवस्था हो गया, तो उन चीज़ों के बारे में बच्चों को भी बताना है कि जो अर्थव्यवस्था कैसे आगे पीछे होती रहती है
और क्या बताना आप लोगों को, राजनीति के संदर्भ में, यानी कि जो हम लोग के देश में राजनीति होती है और जो विदेश की राजनीति होती है, तो उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई चीज़ अपने यहाँ नहीं है देश में तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे देश से उसे व्यापार करते हैं, या फिर हम लोग अपना भी सामान क्या करते दूसरे देश को देते हैं। तो इस तरह क्या होता है, हम लोग का अर्थव्यवस्था भी सुधरती है और एक दूसरे के देश के प्रति क्या होता है, एक अच्छा मतलब प्रेम सद्भावना का विकास भी होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना है। नेक्स्ट आपका 7वां पॉइंट इसमें आएगा, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में पर्यावरण और संसाधनों के न्यायपूर्ण उपभोग को समझे। यानी कि जो हम लोग को पर्यावरण में जो भी चीज़ें उपलब्ध है तो उनका कैसे कैसे उपयोग करना है ताकि वो लंबे समय तक चल सके। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी मतलब बताने का क्या है, काम करना है। तो ये सब क्या हो गया आपका, तो ये जो भी पॉइंट अभी आप लोगों ने देखा 7 पॉइंट, ये सब क्या हो गया आपका जो आपका सामाजिक विज्ञान का है उसका क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। तो एग्जाम में इस प्रश्न आता है तो आप लोग ये सारे तो पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों की समझ के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, तीसरा, जो आपका सामाजिक विज्ञान विषय है उसका जो भी मतलब पाठ्य पुस्तकों की समझ के बारे में हम लोग को जानना है। तो जो आपका सामाजिक विज्ञान है कौन से स्तर का, उच्च प्राथमिक स्तर का, उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, इतिहास, भूगोल और आपका नागरिक शास्त्र। मेनली आपको ये 3 चीज़ पढ़ना होता है। तो इसमें हम जानेंगे अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में। तो पाठ्य पुस्तकों की सहायता से छात्र व्यक्तिगत रुचि के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास के बारे में। किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके S9 पेपर के लिए, जो आपका इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास अतीत की घटनाओं और आज हम पर उनके प्रभाव का अध्ययन है। ठीक है, जो आपका हिस्ट्री यानी कि जो आपका इतिहास है वो क्या है, जो पिछले वर्षों में जो घटनाएं घटी है, ठीक है, और जो उनके असर अभी हम लोगों पे पड़ रहा है, ये क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। यानी कि इतिहास यानी कि जो बीती हुई बातों का जो मतलब एहसास अभी कराए वो क्या होता है, आपका इतिहास होता है। तो जैसे या फिर दूसरे शब्दों में क्या है, दूसरा परिभाषा इसका क्या लिख सकते हैं आप लोग, मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। ठीक है, यानी कि जो भी मानव द्वारा पहले घटनाएं घटी है वो सब क्या आपका इतिहास है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मध्य इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास और आपका अभी जो आधुनिक इतिहास है। तो ये सब क्या हो गया, पहले घटनाएं क्या हो चुकी है, घट चुकी है और हम लोगों पे उसका असर अभी भी पड़ता है। तो ये सब क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री कहलाता है। ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। या एक और परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा है, प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। यानी कि जो प्राचीन समय में जो घटनाएं घटी या फिर जो प्राचीन समय में जैसे लोग रहते थे, खान पान जो भी रहन सहन जो भी था, जैसे से हम लोग अभी कहाँ पे आ गए हैं, नवीनता की ओर, यानी कि नए युग में आ चुके हैं। तो इन सभी जो घटनाएं घटित हुई है प्राचीनता से नवीनता की ओर आने के लिए, वो सब क्या कहलाएगा, आपका इतिहास कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री हो गया। इसके विषय वस्तु के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, भूगोल के बारे में। यानी कि जो भूगोल होता है, जियोग्राफी, वो क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका भूगोल है यानी कि जियोग्राफी वो क्या होता है, तो भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। ठीक है, जहाँ पे आपका भू का मतलब क्या होता है, आपका पृथ्वी होता है। यानी कि जो आपका भूगोल शब्द है उसमें भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, और जो आपका गोल का मतलब क्या होता है, गोल आकार से है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी आपका कैसा है, गोलाकार आकार का होता है। ठीक है, तो भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और गोल का मतलब गोल आकार से है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका भूगोल कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। इसके परिभाषा की हम बात करें तो इसमें परिभाषा क्या लिखा गया है, यह एक विज्ञान है। ठीक है, जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, ठीक है, जैसे पहाड़, महाद्वीप, देश, नदी, समुद्र, झील, जल संधियाँ, वन आदि का ज्ञान होता है। यानी कि जो आपका भूगोल है वो क्या आपका एक विज्ञान है जिसके द्वारा क्या होता है, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप यानी कि जो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप के बारे में और उसके प्राकृतिक विभाग, जैसे आपका पहाड़ के बारे में हो गया, महाद्वीप के बारे में हो गया, देश के बारे में हो गया, नदी के बारे में हो गया, समुद्र के बारे में हो गया, झील के बारे में हो गया, जल संधिया के बारे में हो गया, और आपके फॉरेस्ट यानी कि वन के बारे में हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जहाँ पे ज्ञान हम लोगों को मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका भूगोल कहलाता है। यानी कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी कहलाता है। तो हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं, पहाड़ के बारे में, पठार के बारे में, नदी के बारे में, समुद्र के बारे में, देश के बारे में। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, आपका भूगोल में आता है। और भूगोल आपके 2 शब्दों से मिलकर बनना है, भू प्लस गोल, जहाँ पे भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, और गोल का मतलब क्या होता है, गोल आकार से होता है। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी हो गया। नेक्स्ट आपका तीसरा है नागरिक शास्त्र। क्या आपका तीसरा आपका नागरिक शास्त्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिविक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिविक्स कहते हैं। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र
मानव विज्ञान की वह शाखा है जो नागरिक से संबंधित पक्षों का प्रतिपादन करता है। यानी कि जो आपका नागरिक शास्त्र है, सिविक्स है, वो क्या है, एक मानव से जुड़ा हुआ विषय है जिसमें नागरिक से संबंधित पक्षों का प्रतिपादन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, नागरिक से जुड़ा हुआ सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसमें परिभाषा हम और जानते हैं। अरस्तु जो परिभाषा दी है नागरिक शास्त्र क्या दिए हैं, नागरिक शास्त्र एवं विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, जो आपका नागरिक शास्त्र है, सिविक्स है, क्या है, एक विज्ञान की विषय जैसा है जिसमें क्या होता है, अच्छी सामाजिक जो आपका दशाएं होता है उसका अध्ययन कराया जाता है। किसके बारे में, यानी कि नागरिक शास्त्र के बारे में किसने बोला है, तो ये आपके अरस्तु साहब ने बोले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो विभिन्न विषय होता है उसका विषय वस्तु क्या क्या होता है। यानी कि जो आपका 3 विषय अभी हम लोगों ने पढ़ा, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में और नागरिक शास्त्र के बारे में, तो उन सभी के अंतर्गत जो जो विषय वस्तु होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका पहला हिस्ट्री है, जो आपका पहला हिस्ट्री जो विषय था उसके विषय वस्तु क्या क्या होता है। ठीक है, तो इतिहास की विषय वस्तु के बारे में हम लोग भी जानेंगे, जिसमें आपका पहला क्या रहेगा, आरंभिक समाज, यानी कि पहले के समाज कैसे थे उसके बारे में जानकारी बच्चों को दिया जाता है या फिर बुक में भी दिया रहता है। प्रथम कृषक और चरवाहे के बारे में बच्चों को पढ़ाना। विभिन्न सभ्यताएं, जो भी सभ्यताएं थी, सभ्यताएं ने मतलब जो भी सभ्यताएं चलती थी पहले उसके बारे में बच्चों को पढ़ाना। जीवन जीने के प्रकार के बारे में बच्चों को बताना। नवीन विचार के बताने में मतलब बच्चों को बताना कि नवीन विचार जैसे कि उपनिषद हो गया आपका, जैनवाद, बौद्धवाद, प्रथम साम्राज्य, ये सब के बारे में बच्चों को पढ़ाना। ये क्या होगा आपका इतिहास के सब क्या है, विषय वस्तु है। आगे और है इसमें नवीन राज्य और राज्य के बारे में बच्चों को बताना। नवीन साम्राज्य का सृजन कैसे कैसे हुआ वो भी बच्चों को बताना। प्राचीन व्यापार और शिल्पकार के बारे में बच्चों को पढ़ाना। क्षेत्रीय संस्कृति, स्त्रियाँ और उनकी स्थिति में सुधार कैसे कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाना। कि इसमें आता है आपका इतिहास में आता है उस समय का ग्रामीण जीवन और समाज कैसा था। ठीक है, उद्योग के बारे में बच्चों को बताना। ब्रिटिश शासन और प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटती थी। उपनिवेशवाद के बारे में बच्चों को बताना। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताना। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के इतिहास में क्या क्या बदलाव आया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी इतना पॉइंट आप लोगों ने भी देखा, ये सब कहाँ पे आएगा, आपके इतिहास के विषय वस्तु में आएगा। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि इतिहास के अंतर्गत विभिन्न विषय वस्तु का मतलब नाम लिखिए या फिर बताए, तो आप इन सभी पॉइंटों को वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इतिहास का डिफिनीशन लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे, और उसके बाद उसका विषय वस्तु वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे जो आपका भूगोल है, भूगोल का विषय वस्तु के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के विषय वस्तु क्या क्या था, तो ग्रह और सौर प्रणाली के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, ग्लोब का अध्ययन कराना, मानचित्र का अध्ययन कराना, पृथ्वी के चारों क्षेत्रों के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, जो आपका स्थल मंडल हो गया, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, जलमंडल का अध्ययन बच्चों को कराना। ये सब क्या हो गया आपका, मतलब पृथ्वी के 4 क्षेत्र होते हैं उसके बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, आगे आपका हो गया महाद्वीप और समुद्र का अध्ययन के बारे में बच्चों को बताना। विश्व के भौगोलिक विभाजन जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु एवं उनके संरक्षण के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके ज्योग्राफी के विषय वस्तु हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, यानी कि जो आपके नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं उसके बारे में बच्चों को बताना। वायु संगठन के बारे में बच्चों को बताना। जल की आवश्यकता के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, परिवहन हो गया, संचार व्यवस्था के बारे में बच्चों को बताना। प्राकृतिक संसाधन के बारे में उनकी उपयोगिता क्या है, उसका संरक्षण कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, सूचना संचार तकनीक के बारे में बच्चों को बताना। मानवीय संसाधनों के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, जनसंख्या वितरण कैसे कैसे हुआ और उनके घनत्व के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके ज्योग्राफी के विषय वस्तु हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे नागरिक शास्त्र के बारे में। ठीक है, जो आपका सिविक्स है उसके विषय वस्तु क्या क्या होंगे। थोड़ा मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आप लोग इसे मैनेज कर लेंगे। तो जो आपका नागरिक शास्त्र का जो आपका विषय वस्तु है उसके बारे में, जो विषय वस्तु होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो आपका पहला पॉइंट क्या है, सामुदायिक योजना का विकास, यानी कि कैसे कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे कम्युनिटी के बारे में जो प्लानिंग हुआ उन सभी के बारे में बच्चों को बताना। सरकार जो यानी गवर्नमेंट होता है, जो ग्रामीण सरकार होती है, जैसे ग्रामीण यानी कि पंचायत स्तर पर क्या क्या होती है, मुखिया हो गए, पंचायत समिति हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड हो गए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना। शहरी सरकार यानी कि जो आपके वहाँ पे वार्ड पार्षद हो गए, मेयर हो गए, और आपका राज्य सरकार के बारे में और आपके केंद्र सरकार के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, नेक्स्ट संविधान के बारे में बच्चों को बताना।
संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ये सभी बच्चों को बताना जरूरी है। ठीक है, विधि का निर्माण कैसे कैसे हुआ, क्या क्या प्रक्रिया हुआ था। ठीक है, कानून क्या कहता है, कानून के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, संसद के बारे में बच्चों को बताना, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके बारे में बच्चों को बताना। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में बच्चों को पढ़ाना बताना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है न्यायालय के बारे में बच्चों को बताना, यानी कि जो आपका कोर्ट होते हैं राज्य स्तर पे और आपके केंद्र स्तर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा जो आपका पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, यानी कि जो आपका 5 ईयर्स प्लान होते हैं उसके बारे में बच्चों को बताना। जनसंख्या के बारे में बच्चों को बताना, देश की सुरक्षा कैसे कैसे होती है, किन किन व्यक्तियों का अहम योगदान होता है, किन किन सेनाओं का अहम योगदान होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना। और आपका अंतर्राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बारे में बच्चों को मतलब समझाना बताना। ठीक है, इसमें और बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके सिविक्स के विषय वस्तु हो गए। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जाना सिविक्स के विषय वस्तु। इससे पहले आप लोगों ने जाना किसके बारे में, ज्योग्राफी के विषय वस्तु। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को बताया हमने हिस्ट्री के विषय वस्तु। ठीक है, और इसकी परिभाषा भी आप लोगों को ऊपर हमने बता दिया। तो ये आपके यूनिट 2 थे जिसमें आप लोगों को जानना था सामाजिक विज्ञान का जो विषय होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और खासकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत बच्चे को क्या हो जाएगा, मतलब आसानी से चीज़ों मिल जाए और बच्चे इस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में बहुत कम ही वीडियो जो S9 के बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।